हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है 10 इंडियन मूवीज़ विद यूनिक कॉन्सेप्ट्स एक्सपेरिमेंटल सिनेमा। देखते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। मगर आजकल ऐसा लग रहा है कि सदर्न इंडिया में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं देन नॉर्दर्न इंडिया। दैट्स वाई सदर्न इंडिया हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। Cinephiles, if you love films, you will love this video. देखो, जो इंडियन सिनेमा है ना, यहाँ पे ओरिजिनलिटी की कोई कमी नहीं है। मास ऑडियंस और हीरो वर्शिपिंग की वजह से यहाँ पे मासी फिल्म्स ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। बट देयर आर फिल्म मेकर्स जो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं जो किसी ने इमेजिन नहीं किए होते। एंड एज ऑडियंस हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एज सिनेफाइल्स ऐसी फिल्में देखना मुझे तो बहुत पसंद है। आई क्रेव फॉर सच फिल्म्स। इन फिल्मों से पता चलता है कि सिनेमा कितना विजनरी मीडियम है। सो मैं ऐसी 10 फिल्म्स डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये 1964 की क्लासिक फिल्म जिसका नाम है यादें। बहुत लोगों को शायद इस फिल्म के बारे में पता ही नहीं होगा, और इस फिल्म के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जुड़ा है। इंटरनेट पे तो ये कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की पहली एक एक्टर वाली फिल्म है जिसमें पूरी फिल्म में बस एक ही एक्टर एक्टिंग करता है। सुनील दत्त का कैरेक्टर पूरी फिल्म में खुद एक्ट करता है, और वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। फिल्म की कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक आदमी अपने घर वापस आता है और उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ और बच्चे उसे छोड़ के जा चुके हैं। अब वो उस घर में कैसे रह रहा है और किन यादों के साथ वो सोच रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। दिस मेक्स अप फॉर सम ग्रेट सिनेमा। जस्ट इमेजिन कि 1964 में इस तरह का कॉन्सेप्ट कितना रेयर था। इवन सिंगल कैरेक्टर फिल्म्स तो आज भी बहुत रेयर हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई थी। एज यू कैन अंडरस्टैंड कि इट वाज अगेंस्ट द पॉपुलर मेनस्ट्रीम ट्रेंड, बट मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही ग्रेट आइडिया था। आप इस फिल्म को यूट्यूब पे देख सकते हो। नहीं भैया, मैं अपनी देवी को भूल गया था, इस घर को भूल गया था, अपने बच्चों को भूल गया था। तुम आ गए, मेरी जन्नत लौट आई प्रिया, मेरी जन्नत लौट आई। नंबर 9, AK वर्सेस AK। आई थिंक इस फिल्म को तो लोग अब भूल ही गए हैं। कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट था। AK वर्सेस AK, दो सेम इनिशियल्स के सेलिब्रिटीज अनिल कपूर और अनुराग कश्यप, और वो भी एक मॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिल्म है जहाँ पे वो अपने रियल लाइफ कैरेक्टर्स को ही प्ले कर रहे हैं बट विद अ फिल्मी ट्विस्ट। मुझे तो ये स्टोरी बहुत यूनिक लगती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका इस फिल्म को लेके क्या ओपिनियन है। एंड बाय द वे, टीम सोशल में भी AK हैं, एंड आई थिंक हमने पहले AK इनिशियल्स को इनग्रेव किया था हमारी वीडियोस में। AK वर्सेस AK बाद में आई है। सो आई थिंक AK इनिशियल्स अपने आप में ही बहुत आइकॉनिक हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कीजिए और पूछे मेरी बेटी कहाँ है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ। साला याला म्हणतात ऍक्टिंग. क्या बात है, ये एक्टिंग नहीं है। इस ऍक्टिंग लगी नहीं रही है, सुपर हिट है. नंबर 8, ताशर देश। आई डेयर यू टू वॉच दिस फिल्म एंड अंडरस्टैंड इट। ये एक बहुत ही ट्रिपी फिल्म है। आई एम श्योर कि आपको इस फिल्म के बारे में शायद ही पता होगा। ताशर देश एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है जिसकी ओरिजिनल स्टोरी रविंद्रनाथ टैगोर के प्ले पे बेस्ड है, बट इस फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही हिप्टॉनिक है। ऐसे विजुअल कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन करना इंडियन सिनेमा में मुश्किल है। कुडोस टू द डायरेक्टर कनिष्क मुखर्जी, जिनका फिल्म मेकिंग स्टाइल मुझे तो बहुत ही वाइल्ड लगता है। यू माइट फाइंड डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग हिज फिल्म्स, बट कॉन्सेप्ट वाइज ही इज फार फार अहेड ऑफ मेनी फिल्म मेकर्स इन इंडिया। বিদেশি তাহলে নিয়ম খাটবে না, সবাই এবার ঠাই বদল করে নাও, তাহলে দোষ যাবে কেটে। ঠাই বদল। नंबर 7, एंड्रॉइड कुंजप्पन वर्जन 5.25। जस्ट इमेजिन कि केरला के गांव में एक फैमिली है जिसका ख्याल एक रोबोट रखता है। आई मीन सीरियसली, मलयालम सिनेमा ऑलरेडी काफी आगे है बाकी इंडियन इंडस्ट्री से, और ये फिल्म उसका एग्जांपल है। दे हैव शोन हाउ अ रोबोट चेंजेस देयर लाइफ, और वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से दिखाया गया है। इट्स नॉट अ फिल्म जहाँ पे दिखाया जाता है ओह रोबोट, ओह क्या यंत्र है। ये सब चीजें नहीं होती है इस फिल्म में। बहुत ही सेल्फ अवेयर तरीके से रोबोट को दिखाया गया है। इट डेफिनेटली कनेक्ट्स टू देयर वर्ल्ड, इसलिए आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म। आपको ये बहुत इमोशनल भी कर देगी। എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയില്ല, എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല. I am a machine. ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് ഞാൻ. ഞാൻ അവർക്ക് പകരമാവില്ല. എനിക്ക് വികാരങ്ങൾ ഇല്ല. नंबर 6, LSD फ्रेंचाइज। LSD 1 और LSD 2 दोनों एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की पीक फिल्म्स हैं मेरे ओपिनियन में। पार्ट 1 में हिडन कैमरास के थ्रू स्टोरी दिखाई गई है, और पार्ट 2 में सोशल मीडिया के बूम की स्टोरी, उसकी डार्क रियलिटीज की। बेसिकली हाउ वी हैव बिकम वनरेबल टू द टेक्नोलॉजी।
आई नो लोगों को पार्ट 1 ज्यादा पसंद आया था बिकॉज इट वॉज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ फिल्म और 2010 के लिए तो वो बहुत रेयर थी, इसीलिए उसको एक कल्ट माना जाता है। बट LSD2 भी बहुत शॉकिंग पोर्ट्रेयल है इंटरनेट एक्सप्लोरेशन का। जैसे एल्गोरिदम हमारे बिहेवियर को मैप करता है एंड इट नोज व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, वैसे ही बहुत सारी चीजें आर कंट्रोल्ड बाय द टेक्नोलॉजी टुडे। उसी कॉन्सेप्ट पे ये फिल्म और भी डार्क रियलिटीज दिखाती है एंड सम ऑफ द अब्सर्ड थिंग्स शोन इन दिस फिल्म वो तो रियलिटी में आज होने भी लग गए हैं। सो मुझे दोनों LSD फिल्म्स बहुत पसंद है। आई ऑलवेज फील कि दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम। क्या 2 घंटे में 40,000 फॉलोअर्स हो गए? मजाक उड़ाने आए थे सब लोग, क्या फर्क पड़ता है किस लिए आए थे भाई? नंबर 4 पे है कार्गो। इट्स शॉकिंग टू मी कि अब इस फिल्म की कोई बात ही नहीं करता है। एक साईफाई सेटअप की फिल्म थी ये, आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट पे। इंडिया में कौन ऐसी फिल्म बनाने का सोचता है, मैं तो इससे इतना इम्प्रेस हो गया था। राधिक यादव इस फिल्म की डायरेक्टर हैं और जिनको नहीं पता है उन्होंने अभी रिसेंटली मिसेस का रीमेक बनाया था। और जब मैंने कार्गो पहली बार देखी थी ना तो इट मेड मी रियलाइज कि एक अच्छी साईफाई फिल्म बनाने के लिए बजट जरूरी नहीं है, सिर्फ एक अच्छी कन्विक्शन चाहिए और एक अच्छी प्लानिंग चाहिए कि वो वर्ल्ड बिलीवेबल लगे। क्योंकि कार्गो एक लो बजट फिल्म थी। फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कार्गो इज सो परफेक्टली मेड। इस तरह के कॉन्सेप्ट की फिल्म को इंडिया में बनाना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग है। यस हर कार्गो के साथ पृथ्वी में कई कहानियां जुड़ी होती हैं। तो जब ये कार्गोस मर जाते हैं, क्या ये कहानियां भी खत्म हो जाती हैं? मतलब स्वर्ग है, कोई स्वर्ग कोई नर्क नहीं होता है सर, यहाँ पे सभी लोग आते हैं। नंबर 4, नो स्मोकिंग। एज यू नो कि फिल्म का कॉन्सेप्ट और इसकी दुनिया कितनी अलग थी। सिगरेट छुड़वाने के लिए फिल्म की सिचुएशंस कहाँ तक पहुंच जाती हैं। इट लिटरली फील्स लाइक अ बैड ड्रीम। और अनुराग कश्यप ने इस तरह की फिल्म को बॉलीवुड में बनाया था और शायद इसीलिए सिनेफाइल कम्युनिटी में ये फिल्म आज भी इतनी पसंद की जाती है बिकॉज इसकी कहानी की कई सारी इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। आई ऑनेस्टली फील कि हम अभी इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बहुत मिस कर रहे हैं। काश अगर नो स्मोकिंग थोड़ी हिट हो जाती तो एटलीस्ट एक वेव ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स देखने को मिलती। मैं जब भी इस फिल्म को याद करता हूँ मुझे वो शॉट याद आता है जो एंड में बहुत सारे लोग जिसमें खड़े होते हैं। मुझे वो सीन बहुत हॉन्टिंग लगता है। नंबर 3, शिप ऑफ थीसिस। एक एंथोलॉजी फिल्म बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट स्टोरीज और मे बी यू कैन से फिलोसफीज। एक स्टोरी है फोटोग्राफर की जो ब्लाइंड होने के बाद दोबारा फोटोग्राफी शुरू करती है एंड हर विजुअल सेंस बिकम्स सो यूनिक। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो। इसके बाद कहानी आती है एक ऐसे इंसान की जो मेडिसिन में एनिमल टेस्टिंग होती है ना उसके अगेंस्ट होता है। बट उसकी जब खुद की लाइफ में एक मेडिकल सिचुएशन आती है तो तब वो क्या करेगा, वो इन मेडिसिन को लेगा या नहीं, उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। और फिल्म में फिर तीसरी स्टोरी है जिसमें सोहम शाह है और वो ऑर्गन डोनेशन के करप्शन के बारे में है। शिप ऑफ थीसिस का स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इतना यूनिक था, इतना अलग था। इसकी सिनेमाटोग्राफी मेरे को छू जाती है इसकी सिनेमाटोग्राफी। और फिर इसकी एंडिंग वो तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इस तरह की एंडिंग होगी फिल्म की। आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट। इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब। 30,000 रुपए किडनी का भाव चल रहा है, वो 6.5 लाख रुपए लेकर के क्या है? शंकर, किडनी का कोई मोल नहीं होता। हम कोर्ट में जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी किडनी भी वापस मिलेगी और पैसे भी। और नहीं मिले तो हम दे देंगे। अरे आपको क्या करना है, आपने इतना कर दिया ना बस अभी। नंबर 2 पे है राजामौली की फिल्म एगा। हिंदी डब में इसको कहते हैं मक्खी। यार राजामौली ने पता नहीं कैसे इमेजिन कर दिया कि एक मक्खी बदला लेने वापस आएगी और स्क्रीन पे ये सब ऑथेंटिक लगेगा, थ्रिलिंग लगेगा। सीरियसली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अगर मुझे आके बताए तो आई वुड से कि यार क्या बात कर रहा है, इसको बनाएंगे कैसे, लोगों को बिलीव कैसे कराएंगे, कितने सारे क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में। बट राजामौली प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। इसलिए मेरे ओपिनियन में एगा एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट की फिल्म है। यू कैन इवन कॉल इट विजनरी बिकॉज इट हेल्प्स यू टू विजन स्टोरीज जिनको विजन करना पहले पॉसिबल ही नहीं था। दैट्स व्हाट अ गुड विजनरी फिल्म डज। मक्खियाँ किसी इंसान को याद रख के प्लान करके अटैक कर सकती है क्या? नंबर 1, तुम्बाड़। एक फोकटेल हॉरर फिल्म जिसमें एक बहुत ही वियर्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो एक हॉरर फिल्म का भूत भी लगता है बट उसकी खुद की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्बाड़ में दिखाई गई पूरी दुनिया हमारे सिनेमा के लिए एक नया तरह का कॉन्सेप्ट था। फिल्म अपने विजुअल्स को लेके बहुत यूनिक थी। मुझे आज भी वो दादी का जो पेड़ से गड़ा हुआ सीन है ना, मुझे आज भी याद आता है। तुम्बाड़ की वो मोस्ट इंस्टेंट मेमोरी है। इसको आप एक्सपेरिमेंटल कह लो, विजनरी कह लो, अहेड ऑफ टाइम कह लो, इस फिल्म में सब कुछ था। एंड इसके अलावा इट वाज सच एन इजी फिल्म टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन ऑडियंस। इसलिए मेरे ओपिनियन में तुम्बाड़ एक बहुत ही परफेक्टली मेड एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच, बस यही कहानियां हर युग में बार बार सुनाई जाती हैं। और देन वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी 10 फिल्म्स जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही यूनिक थे। बहुत ही प्यारे एग्जांपल्स दिए थे। बहुत खुशी होती है, जैसे कहा था कि अगर लोग जो हैं बस सुपरस्टार्स के पीछे पड़े हुए हैं
फैंस बने हुए हैं लोगों के तभी चलती हैं। अगर फ़ैन फॉलोइंग है, दैट इज़ अ सैड थिंग। इतने सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, डिफरेंट मूवीज़ बनाई हैं, अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कई सारी नहीं चली, बट रिगार्डलेस उन्होंने अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट किया है। तो एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप आगे निकल सकते हैं। और मुझे भी लगता है लोगों को ओपन माइंड से मूवीज़ देखनी चाहिए, नॉट कि मेरा फेवरेट एक्टर आ रहा है तो मैं देखूंगा, या मेरे फेवरेट एक्टर्स आ रही है तो देखूंगा मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड लुक एट द कंटेंट ऑफ द मूवी, उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कह सकते हैं थोड़े मैच्योर माइंड से मूवीज़ देखनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।